हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आई क्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटे से क्लिप में आप लोगों को 2022 की महत्वपूर्ण योजनाएं आपको बताता हूं। ये योजना ज़्यादातर 25 दिसंबर 2022 के दिन स्टार्ट की गई थी। वही योजना आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। आप सभी को ये पता होगा कि 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही यूँ समझिएगा इस डे को हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट योजना या पोर्टल स्टार्ट किए गए। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को तकरीबन 7 से 8 योजनाएं हैं वो बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगी। छोटा सा ही क्लिप है, मिलूंगा इसके अलावा एक और क्लिप में जिसमें आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करवाऊँगा। आज के लिए आपका जो पहला है वो योजना है या पोर्टल है, कहिए उसका नाम है सीएम डैशबोर्ड पोर्टल। 31 अक्टूबर 2022 को जो है इसको स्टार्ट किया था संत कबीर कुटीर से। संत कबीर कुटीर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान या उनके आवास का ही नाम संत कबीर कुटीर है। ये है क्या सर? सीएम डैशबोर्ड पोर्टल। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनकी वास्तविक विश्लेषण के लिए, मतलब एक्चुअली कोई डिपार्टमेंट ने कोई योजना चला रखी है तो वो डिपार्टमेंट उस योजना पे कितना काम कर रहा है इसी को ही देखने के लिए, या यूं कहिएगा कोई डिपार्टमेंट किस प्रकार का काम कर रहा है उसका एक प्रकार का डेटा जो है ना निकालने के लिए, कहीं कोई भ्रष्टाचारी वगैरह तो नहीं हो रही है। तो पूरा डिपार्टमेंट को ही अच्छे तरीके से देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सीएम डैशबोर्ड पोर्टल स्टार्ट किया गया 31 अक्टूबर 2022 को। 31 अक्टूबर एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे भी आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी ने ही इसको स्टार्ट किया था। दूसरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है निरोगी हरियाणा योजना। ये योजना हमारे भारत की राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बनने के बाद हरियाणा में पहली बार आई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव चल रहा था, आप सभी को अगर याद हो तो 19 नवंबर 2022 से लेके 4 दिसंबर 2022 तक ये अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव चला था। इस बार इसका थीम नेशन नेपाल था, थीम स्टेट इसका मध्य प्रदेश था। उसमें 29 नवंबर 2022 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुरुक्षेत्र में आई और वहां पे कुछ 2-3 योजनाओं की शुरुआत की। उनमें से पहली योजना का नाम है निरोगी हरियाणा योजना। इस योजना का मतलब है जिन परिवारों की सालाना इनकम 1,80,000 तक है वो परिवार कुछ बीमारियों के इलाज करवा सकेंगे, के साथ साथ टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकेंगे। इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने एक और काम भी किया है, ये देखो आप 29 नवंबर 2022 कुरुक्षेत्र द्रौपदी मुर्मू, ये सब याद रखना। ई टिकटिंग प्रणाली, राष्ट्रपति ने 29 नवंबर 2022 के दिन ही कुरुक्षेत्र से ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की। देखो ये तो कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की पर पंचकुला में शुरू हुई है, से तो कुरुक्षेत्र पर पंचकुला में पंचकुला का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां से स्टार्ट हुई है ये, और ये कुरुक्षेत्र से ही स्टार्ट हुई है। 6 डिपो जिसमें चंडीगढ़ है, करनाल है, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा है, इनके नाम शामिल आते हैं आपके, ठीक है ना। हालांकि स्टार्टिंग में था, अब तो धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। आप ये डिपो विपो याद करो तो ठीक है, ना करो तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नहीं याद करना आपको। आप बस ये सिंपली इतना याद रखिएगा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है। काम करते हैं, सिंपल कर देते हैं। लो, ई टिकटिंग प्रणाली किसने स्टार्ट की? ई टिकटिंग प्रणाली राष्ट्रपति जी ने स्टार्ट की, ठीक है ना। अब आपको वो टक वाली जो टिकट है ना वो तो चली जाएगी, भविष्य में वो आपकी ई टिकटिंग प्रणाली व्यवस्था आ जाएगी जिसको प्रिंट करके आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाओगे, ये भी एक फैसिलिटी ऐड ऑन हो जाएगी। स्वचालित राशन कार्ड योजना, जिन परिवारों का इनकम 1,80,000 तक का है उनका अपने आप ही राशन कार्ड बन जाएगा। इसकी शुरुआत भी 25 दिसंबर 2022 से पंचकुला से ही सीएम जी ने कर दी। पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम, ये भी 25 दिसंबर 2022 से ही पंचकुला से सीएम ने स्टार्ट की। जो हायर एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज़ पढ़ रहे हैं, पासपोर्ट बनवाने के बाद में उनका जो पैसा है वो उनके खाते में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, वापस आ जाएगा पैसा। यही है पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। इसके बाद में जो आपकी अगली योजना है वो है कि वक्फ शिकायत निवारण पोर्टल 25 दिसंबर 2022 को सीएम ने स्टार्ट किया। ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तो लोगों को लगेगा कहीं कोई ठेकेदार काम कर रहा है, मान लो तो वो घटिया मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो कोई करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो वो इस पोर्टल पे जाके शिकायत करेगा। दूसरा, कोई ठेकेदार को लगेगा कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार हो रहा है, बिलिंग उसकी प्रॉपर उसको पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो भी वो ठेकेदार भी जाके शिकायत कर सकता है इस पर। तो वक्फ शिकायत निवारण पोर्टल 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया गया।
एक है एचपीएससी मांग पोर्टल, ये भी 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया गया। न्यू वैकेंसीज के लिए जो है डिमांड कर सकते हैं, पब्लिक सार्वजनिक विज्ञापन के लिए नई मांग के लिए। डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी ई फर्द प्रणाली, ये भी 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट की सीएम के द्वारा। पहले क्या होता था कि जमीन की फर्द के लिए पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो नहीं काटने पड़ेंगे। अब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साइन किए हुए ही फर्द डाउनलोड कर सकते हैं, यही योजना स्टार्ट की गई है। तो इतनी सारी योजनाएं आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। 13 जून से एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच स्टार्ट हो रहा है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे सीईटी मेंस के लिए 1100 टॉप एमसीक्यू का। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, बहुत वैल्यूबल होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे उसके अंदर। इसके अलावा आप लोग सीईटी मेंस का थ्योरी का बैच तो ऑलरेडी रनिंग है और ग्रुप डी का बैच है, उसको तो आप लोग ज़रूर ले ही सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे कोर्स सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया, राधे राधे।